हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जो कि आपकी लाइफ बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ईसीजीसी में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीजीसी क्या है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का क्या काम होता है, सैलरी कितनी रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या है, चयन किस प्रकार होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, प्रारंभ की तिथि क्या रहेगी और अंतिम तिथि क्या रहेगी, अंत में आवेदन कैसे करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वैकेंसी शुरू करने के पहले हम ईसीजीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ईसीजीसी का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यह पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। ईसीजीसी मूल रूप से एक निर्यात प्रोत्साहन संगठन है जो भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने के लिए ऋण बीमा कवर प्रदान करता है। निर्यात ऋण का विस्तार करने वाले वाणिज्यिक बैंकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम ने विभिन्न निर्यात ऋण बीमा योजना शुरू की है। इसी का जो कंट्रोल है वो ईसीजीसी करता है। तो शुरुआत में ही इसमें इसकी पे स्केल दी गई है। 7th पे कमीशन के अनुसार इसमें पे स्केल रहेगी। प्रोबेशनरी ऑफिसर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ personnel for the post of probationary officer in cadre of executive officers in ECGC Limited in the pay scale of 53,600। ये बेसिक पे है 53,600। इसके बाद में और लास्ट पे आपकी हो सकती है 1,02,090 रुपीज़। ये बेसिक सैलरी और लास्ट की सैलरी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा आगे तक जाते हैं तो आपकी मैक्सिमम सैलरी ये हो सकती है, बेसिक में हो सकती है। बाकी इस पर डीए, एचआरए और ये सब अलग अलग होते हैं। इसमें लिखा भी गया है कि इन मई, ये जो एग्ज़ाम है वो मई 22 में शेड्यूल्ड है। द ऑफिसर्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर द अलाउंस ऑफ बेनिफिट्स लाइक क्या क्या मिलेगा, डीए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, हाउस लीज इम्बर्समेंट मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, न्यूज़पेपर अलाउंस है, मील कूपन्स है, रिएम्बर्समेंट ऑफ मोबाइल बिल्स है, मोबाइल हैंडसेट एंड ब्रीफकेस अलाउंस भी है, फर्नीचर अलाउंस भी है, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस है और ऐसे बहुत सारे अलाउंस इसमें जुड़े हुए हैं। द करेंट सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्टेड इन मुंबई इज़ अप्रोक्सीमेटली ₹16 लाख पर एनम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 16 लाख प्रति वर्ष तक की जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मुंबई में इसकी पोस्टिंग होना है और मुंबई की पोस्टिंग में आपको 16 लाख पर एनम तक की जो सैलरी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने का यहाँ पे कहा गया है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है और आपको इसमें इन हैंड सैलरी 1,13,995 रुपये पर मंथ होगी और बाकी आपके जो है वो एनपीएस वगैरह में, इनकम टैक्स वगैरह में इनमें कट जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप इस की क्वालिफ़िकेशंस को क्वालिफाई करते हैं तो आप इस वैकेंसी को ज़रूर भरें। यहाँ पर कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए सेंटर्स दिए गए हैं जो कि 22 सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया में। पहला है मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोची, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, पटना, रांची एंड जयपुर। तो लगभग सारे स्टेट्स में जो है सेंटर जो है यहाँ पे एग्ज़ाम के दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है आप कोई सा भी इसमें से सेंटर चुन सकते हैं। बात कर लेते हैं वैकेंसी शेड्यूल के बारे में। तो वैकेंसी के रजिस्ट्रेशंस 21 मार्च 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 20 अप्रैल 2022 है। मतलब आप 21 मार्च से 20 अप्रैल तक इस आवेदन को भर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस का जो पेमेंट है वो 21 मार्च से लेकर के तो 20 अप्रैल तक किया जा सकता है।
डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। यहाँ पर दोस्तों आपको एग्जामिनेशन के पहले ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ मई में होगी, मतलब मई के पहले और दूसरे सप्ताह में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या पूछा जाता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हर चीज़ को क्लेरिफाई किया जाता है। आपको क्या क्या करना होगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी करना है, हर चीज़ यहाँ पर आपको डिस्क्राइब की जाएगी। इसलिए दोस्तों यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो इस वैकेंसी को जरूर भरें। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर है उसको आप मई के पहले सप्ताह में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो 29 मई 2022 को रखी गई। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन। ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो 15 से 19 जून 2022 के बीच होगा। और जो इसका इंटरव्यू रखा गया है, अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका इंटरव्यू भी होना है, जो कि जुलाई या अगस्त 2022 में शेड्यूल्ड रहेगा। अब ये डेट्स जो है इन्होंने अभी डिसाइड की है, लेकिन आगे जाकर के कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो सकती है कि वो आगे पीछे हो जाए। बाकी अभी तो उन्होंने पूरा शेड्यूल ये दे रखा है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो कुछ बैकलॉग वैकेंसीज है। इसमें ST की 1 वैकेंसी जो है बैकलॉग में है, और बाकी जो वैकेंसीज है टोटल 75 वैकेंसीज है। तो ये कैटेगरी वाइज, जैसे SC के लिए 11 है, ST के लिए 9 है, OBC के लिए 13 है, EWS मतलब कि गरीबी रेखा वालों के लिए 7 है, और अनरिजर्व्ड के लिए 34 वैकेंसीज यहाँ पर है। ऐसा करके टोटल 75 वैकेंसीज है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। यहाँ पर ऑर्थोपेडिक, हैंडीकैप्ड वगैरह अगर आप हैं या फिजिकली चैलेंज व्यक्ति है तो आपके लिए यहाँ पर 4 पोस्ट रखी गई है। सब तरह की डिसेबिलिटी को लेकर के 4 पोस्ट है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही है कि आप भारत के नागरिक होना ज़रूरी है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो नेपाल, भूटान या तिब्बत रिफ्यूजी कैंप में 1 जनवरी 1962 से आए हुए हैं और परमानेंटली भारत में शिफ्ट हो चुके हैं तो आप भर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका के देश केन्या, युगांडा, द रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, अगर इन में से किसी भी देश के हैं और भारत में सेटल हो चुके हैं तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अब आपको इस वैकेंसी को भरने के लिए आयु सीमा क्या है, तो 21 मार्च 2022 तक आपके जो कम से कम आयु है वो 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी रहेगा जो कुछ इस प्रकार है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार है। SC और ST कैंडिडेट को यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। OBC कैंडिडेट्स जो कि नॉन क्रिमिनल कैटेगरी से आते हैं उनको 3 वर्ष की छूट है। अगर आप किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट है। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट है। तो इस प्रकार से कुछ एज रिलैक्सेशन भी इसमें दी गई है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, ये क्वालिफिकेशंस आपको 20 अप्रैल 2022 तक पूर्ण करना है। अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये है कि आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट है कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी जो है आपकी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और यहाँ पर जो भी आप क्वालिफ़िकेशंस शो करेंगे उसके मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास में होना ज़रूरी है। परसेंटेज वगैरह जो है जैसे भी रहेंगे आपके वो सारे के सारे उस पर मेंशन रहेंगे ही सही। तो यहाँ पर ये मेन चीज़ है। यहाँ पर परसेंटेज वगैरह के बारे में भी कुछ अगर बात की जाती है तो आपके जो ये कहा गया है कि अगर आपको 59.99% है तो वो जो है 60% काउंट किए जाएंगे, और 54.99% है तो आपके 55% काउंट किए जाएंगे। अब रिजर्वेशन वगैरह के बारे में अपन बात कर ही चुके हैं। अब आ जाते हैं अपन आगे और बढ़ते हैं। तो
डिसेबिलिटीज़ के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अगर आप फिज़िकली चैलेंज्ड है तो इन गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो लोग हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पर टर्म्स कंडीशंस दी गई है। ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो एक बार अपन देख लेते हैं। ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग विल बी अरेंज्ड बाय द कंपनी टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कैंडिडेट्स। मतलब अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपके लिए ट्रेनिंग जो है कंपनी अवेलेबल कराती है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर एंड विश टू अवेल द ऑनलाइन pre-examination training should fill in the relevant column in the online application. Depending on the response and administrative feasibility, the right to cancel the online pre-examination training is reserved. मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए पहले से ही आवेदन करना होगा। मतलब आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसमें कोई कॉलम आपको मिलेगा जहाँ पर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में मेंशन करना होगा कि आपको ये ट्रेनिंग लेना है। लेकिन पूरी की पूरी जो उसकी जवाबदारी है वो कंपनी के पास में है। कंपनी चाहे तो वो ट्रेनिंग आपको नहीं भी दे, ऐसा लिखा गया है, लेकिन ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग दी जाती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस प्रकार की होगी उसके बारे में यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, मतलब पेपर फर्स्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपको सही दिया जाएगा। सबसे पहली चीज़ इसमें रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर के हैं और 40 मिनट का टाइम है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन हैं, 40 नंबर के हैं, 30 मिनट का टाइम है। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं और 10 मिनट का टाइम है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स के हैं, 20 मिनट के लिए। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इसमें आएगा, ये 50 मार्क्स का है और 50 क्वेश्चंस आएंगे, इससे 40 मिनट। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 140 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो पेपर सेकंड है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक ऐसे राइटिंग दी जाएगी और एक प्रेसिस राइटिंग दी जाएगी। दोनों 20-20 मार्क्स के हैं और आपको 40 मिनट में दोनों के दोनों कंप्लीट करके और देना है। तो ये भी एक क्वालिफाइंग है। अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये अपन ने इसके बारे में एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के बारे में हम जान चुके हैं और कट ऑफ मार्क्स वगैरह और ये सब क्या रहेंगे ये सब बाद में बताया जाएगा। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उस टाइम पे ही आपको ये पता चलेगा कि कट ऑफ क्या गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो उसकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जाकर के और इसकी आवेदन की लिंक को क्लिक करके और देख लेना है कि किस लिंक से जाकर के आवेदन किया जाना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो वही आपके जो सारे सर्टिफिकेट्स है सब प्रकार के वो सारे सर्टिफिकेट्स लगेंगे। तो दोस्तों ये वैकेंसी कंप्लीट होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। अप्लाई कैसे करना है तो इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें जो है आपको स्कैंड फोटोग्राफ और स्कैंड सिग्नेचर चाहिएगा, थंब इम्प्रेशन भी स्कैंड चाहिएंगे क्योंकि आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेंगे। आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में होना चाहिए ताकि आप अच्छे से फॉर्म भर सकें। ऑनलाइन ही पेमेंट की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के माध्यम से। फ़ीस की अगर बात करें तो 175 रुपये 175 रुपये जो SC/ST और PWBD कैंडिडेट्स, मतलब कि आप फिजिकली चैलेंज्ड या SC/ST पर्सन हैं तो आपका 175 रुपये का चार्जेस लगेगा और 850 चार्जेस जो है वो बाकी अदर जितने भी फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स रहेंगे उनको लगेंगे। जैसे जनरल है, OBC है, इनको जो है इतना चार्जेस लगेगा। तो ये वैकेंसी आपकी कंप्लीट हुई। इसी
के बारे में एक और वीडियो में डिटेल से बनाऊंगा, जिसमें कि आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर के कार्य क्या रहेंगे और साथ ही उनकी सैलरी किस किस मद की कितनी रहेगी और टोटल कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी कटेगी, वो सारी चीज़ें जो है उसके अंदर मैं डिस्क्राइब करूँगा। एग्ज़ाम के बारे में भी डिस्क्राइब करूँगा, एग्ज़ाम किस प्रकार की होगी और किस प्रकार से जो है उसकी तैयारी की जाना है। फ़िलहाल यहीं पर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।